बांग्लादेश ने दबाव में एक बात और कही कि वो 50,000 टन यानी इक्वल अमाउंट ऑफ चावल पाकिस्तान से भी खरीदेगा। ये एक मजबूरी है। अब इसी मजबूरी का फायदा पाकिस्तान ने खूब उठाया और कीमत तय करी लगभग $395 प्रति टन यानी ₹36 प्रति किलो। यानी कि भारत के चावल की तुलना में पाकिस्तान उससे घटिया दर्जे का चावल ₹4 प्रति किलो महंगा दे रहा है। मतलब साफ है, भारत से लिया गया चावल हर टन पर लगभग $40 सस्ता पड़ रहा है बांग्लादेश को, यानी 15% कम रेट पर बेहतर चावल भारत दे रहा है पाकिस्तान की तुलना में। अगर ये पूरे आंकड़े में देखें तो ये फर्क लगभग 20 लाख यानी $2 मिलियन का बनता है और मौजूदा एक्सचेंज रेट पर लगभग 18 करोड़ रुपए की सीधी बचत है भारत से चावल खरीदने वर्सेस पाकिस्तान से चावल लेने पर। यहीं पर बात काफी इंसाइटफुल और इंटरेस्टिंग हो जाती है। जब से बांग्लादेश में इस साल सत्ता पलट हुआ है, शेख हसीना को उन्होंने वहां से रातों रात भगा दिया। भारत में वो एक शरणार्थी के रूप में है और भारत उनको प्रोटेक्शन दे रहा है। लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर के बांग्लादेश भारत की खूब खूब जाकर के बुराई कर रहा है। भारत के ऊपर अलग अलग प्रकार के एलिगेशंस लगा रहा है और भारत विरोधी एक इंटरनेशनल राजनीतिक नैरेटिव बना रहा है बांग्लादेश, और इसमें पाकिस्तान और चाइना दोनों उसका भरपूर साथ दे रहे हैं। यानी जिस देश को जन्म देने के लिए भारत ने एक पूरा का पूरा युद्ध लड़ा, वो पाकिस्तान और चीन जो भारत के एडवर्सरीज हैं उनके साथ मिलकर के भारत को इंटरनेशनल मीडिया और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से मलाइन कर रहा है। और बात सिर्फ राजनीतिक चर्चा तक ही नहीं है। बांग्लादेश ने इस राजनीतिक मुद्दे को एक आर्थिक जामा भी पहनाया जब बांग्लादेश ने रॉ जूट को भारत में एक्सपोर्ट करने के लिए रोक लगा दी, और इसकी वजह से भारत की जो जूट इंडस्ट्री है उसको भारी नुकसान हुआ। लेकिन ये सारे भारी आर्थिक नुकसान के बाद अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में और अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म्स में भारत के खिलाफ बात करने के भी बाद और भारतीय विरोधी देशों के साथ हाथ मिलाने के बावजूद जब बांग्लादेश को रोटी और चावल का संकट दिख रहा है लूमिंग लार्ज, और उसकी राजनीतिक अस्थिरता बनती जा रही है, बढ़ती जा रही है, उस सिचुएशन में भी भारत बांग्लादेश को दुनिया में सबसे हाई क्वालिटी का, सबसे सस्ता और सबसे तेज मुहैया कराया जाने वाला चावल दे रहा है। और इसके ठीक विपरीत वो देश जो बांग्लादेश को अपना भाई बोलता है जा जा करके दुनिया भर में, वो देश पाकिस्तान बांग्लादेश की इस मजबूरी का हेवी प्राइस लेकर के, एक ऊंचा दाम सेट करके फायदा उठा रहा है। यही दिखाता है कि सच्चा दोस्त कौन है। अगर आप उसको क्रिटिसाइज भी करिए, आप उसका थोड़ा नुकसान भी करने की कोशिश करिए, लेकिन उस दोस्त का दिल बड़ा होता है और जब आपके ऊपर वाकई एक संकट आता है तो वो सारे आपकी कर्मों को नजरअंदाज करते हुए आपके साथ खड़ा होता है। आज बांग्लादेश ये चीज देख रहा है। आई होप बांग्लादेश इस बात को रियलाइज करे कि भारत ही उसका अच्छा दोस्त, सच्चा दोस्त और एक तरह का बिग ब्रदर है।